अस्सलाम वालेकुम जी। बाद लोगों के हमें ऐसे पैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं कि जिसमें कहा गया होता है कि फला इंसान की वजह से हम बेहद परेशान हैं। उसको बारहा समझाया गया कि वो हमारी ज़िंदगी में अमल दखल ना दे। और बाद लोग ऐसे ढीठ होते हैं कि वो किसी को सुखी नहीं देख पाते। किसी का सुकून जो होता है वो उन्हें तंग कर रहा होता है। कई ऐसे लोग देखे गए हैं जो ऐसी हालत में होते हैं कि अगर कोई तरक्की कर जाए तो उनसे बर्दाश्त ना होगी। अगर कोई शादी किसी अच्छी जगह कर ले तो वो उन्हें हजम ना होगी। वो उनको होगा कि ये शादी चल ना पाए। अगर किसी का कारोबार चल जाए तो उन्हें ये तरक्की भी एक आंख नहीं पाती। ऐसी तमाम सूरत हाल में इंसान हर तरह से बचने की कोशिश करता है कि वो किसी का नुकसान ना करे और वो खुद ही बात आता है। लेकिन बातों का तो ऐसा देखा गया कि लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो आपकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसी सूरत हाल में जब इंसान अपने आप को बेबस समझ रहा हो, अल्लाह से मदद तलब करें। जो लोग कमज़ोर हों उनके लिए ख़ास तौर पे और दुश्मन ताकतवर हो उनके लिए ख़ास अमाल बताए जा रहे हैं। गलत मकसद के लिए किसी को बिला वजह तंग करने के लिए कभी अमलियात ना करें। जो सीखने के लिए आए हैं इस चैनल पे उनसे भी गुजारिश है कि सिर्फ उसी सूरत किसी को अमलियात दें अगर वो वाकई ही में ज़रूरतमंद है। ये पहला जो नक्श नज़र आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ये दुश्मन की बर्बादी के लिए होता है। इसमें नाम लिखा जाता है यहाँ पे दुश्मन का। माँ या बाप के नाम की जरूरत नहीं होती है और या ना ये लिखना, ये नहीं लिखा जाता। ये लिखना है दुश्मन तरफे बर्बादी लिख, ये जरूर लिखेगा। जैसे ही ये नक्श लिख के आग आग में से डाल देते हैं। जैसे ही ये आग में जलता है समझ लें दूसरे इंसान की जो आपको तंग कर रहा था उसकी बर्बादी का वक़्त या उसका बुरा वक़्त शुरू हो जाता है। पर जितना चाहे फिर बचना वो बच नहीं पाएगा। तो हर आता है कि अगर कोई इंसान थोड़ा नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो एक दिन अमल कर ले। अगर उसका ज्यादा नुकसान चाहता है तो 7 दिन अमल कर ले। बहनें खास करके नापाकी के जो माहवारी के दिन होते हैं उन्हें उन दिनों में इसे हरगिज नहीं करना चाहिए। यानी दरमियान में नापाकी नहीं आनी चाहिए। वो 7 दिन का इंतखाब करें जब उन्हें पता हो कि इन दिनों में नापाकी अब नहीं आएगी। भाई भी जब अमल करें नकल करें या आग में जलाएं उनका बावजू होना जरूरी है। वैसे ना करें। नाम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का लिखा जाएगा और जलाना खुद होता है। ये आपके लिए कोई आमिल नहीं जला सकता। जो किसी इंसान से तंग होता है वो उसका चेहरा सामने लाता है और वो ही जलाता है। ये जो तावीज बताया जा रहा है यहाँ से आपने इसको शुरू करना है। ये सारा प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, चाल नहीं है। यहाँ दुश्मन का नाम मेल है बिन, फीमेल है बिनते, उसकी माँ का नाम ना बताओ खवा लिखें, बताओ तो ज्यादा बेहतर है। राम मगलूब करता इस तरह लिखना है। ये तावीज बकरी के शाना की हड्डी पर मंगल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन ठीक 12 बजे लिखना चाहिए। दुश्मन मगलूब और आजिज हो जाएगा। ये वो नक्शा बंदी आपने ले लेनी है। उस पे काले पॉइंटर से लिखेंगे आसानी से नकल हो जाएगा। जितने भी तावीज होते हैं इनकी चाल नहीं होती। जो कागज पे नकल करने वाले होते हैं उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। जो हाथ से नकल करने वाले होते हैं उनको 786 के बाद जहां से मर्जी शुरू किया जा सकता है। चाल वाले तवीज़ात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। और अगर कोई खास आपका मसला है तो कमेंट्स में लाजमन छोड़ा करें ताकि आपको उस पर भी तमलियात बताए जा सकें। और अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है उस पर एक मैसेज काफ़ी होता है। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, बोल के मैसेज नाम के साथ एक छोड़ दिया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है। अगर वक़्त ना मिल सके तो ना कोई नाराज़गी वाली बात बनती है, ना नाराज़ होना चाहिए। कोशिश यही की जाती है कि कोई मैसेज छोड़े तो उसको जवाब लाजमन दिया जाए। बाद औक़ात मसरूफियत हो
تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں بتا دیا جاتا ہے۔ بربادی دشمن کا ایک اور وظیفہ میں بتا رہا ہوں، اور کوئی اپنے دشمن کو، جس نے آپ کی زندگی کو جرم کر دیا ہے، اسے برباد کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے گھر کو ویران اور اپنے دشمن کو پریشان کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کسی قسم کے 7 پھول اپنے ساتھ لے کر اتوار کے دن قبرستان میں جائے اور 1000 بار اس آیت شریفہ کو پڑھ کر ان پھولوں پر دم کرے۔ ایک پھول اپنے پاس رکھے اور 3 دشمن کے مکان کی مشرق کی جانب ایسٹ کی طرف اور 3 مغرب جانب ویسٹ کی طرف ڈال دے۔ انشاءاللہ 70 برس تک وہ گھر ویران اور برباد رہے گا۔ یہاں پہ ایک بات بتا دی جائے، عمل کی اجازت اس کو ہے جو واقع ہی جس کا دشمن ظالم ہے، طاقتور ہے۔ ویسے عملیات کی اجازت ہماری طرف سے نہیں دی جاتی۔ یہاں سے آپ نے یہ لا الہ الا اللہ کہار محمد رسول اللہ، یہ بھی آپ نے 1000 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہر ویڈیو میں ایک بڑا آزمودہ عمل بتایا جاتا ہے، یہ عمل بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے کیا جائے، کیونکہ اگر آپ کا مقصد غلط ہے، صرف کسی کو تنگ کرنا ہے، تو بعض اوقات عمل الٹا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف وہ لوگ کریں جن کا واقع ہی میں دشمن جو ہے وہ حد تک طاقتور ہے اور وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ آپ اس سے منت کر چکے، ہر طرح سے سمجھا چکے کہ وہ آپ کی زندگی کو برباد نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتا، تو ایسی صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے، انہی لوگوں کے لیے دیا جا رہا ہے۔ باقی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کریں گے تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ویسے بھی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ باقی سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، وہاں بھی بڑے خاص تویزات وظائف عملیات موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا چینل قریشی صاحب جس کا نام نظر آئے گا، لنک اس کا اس طرح www.youtube.com/RD وظیفہ چینل، اس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اور اگر ہمارے نئے چال والے تویزات اور وظائف خاص قسم کے جو ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل پرانی دعا، اس کو سبسکرائب کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پہ نیک جات پوری کر دے، اور معاف کر دینا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر کسی کو معاف کر دیا جائے اور انسان صبر کرے تو اللہ اسے ایسے ایسے خزانوں سے عطا کرتا ہے کہ انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔